क्यों चले गए माइक छोड़कर, आखिर क्या बात थी? थोड़ा सा और गुनगुनाते बाकी सारी रात थी, थोड़ा सा और गुनगुनाते बाकी सारी रात थी। और हर एक जुल्म का नुक्ता प्रेस जाएगा, हर एक जुल्म का नुक्ता प्रेस जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। हर एक जुल्म का नुक्ता प्रेस जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। और कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। आपने खूब गजब ढाया है, आईना आपसे शर्माया है, कितने वादे किए हैं सोचो तो एक वादा नहीं निभाया है, कितने वादे किए हैं सोचो तो एक वादा नहीं निभाया है। वो पता पूछ रहा है हमसे जो खुद न जाने कहां से आया है। अभी किसी ने कहा नहीं था कि सब के सब कहां से आए हो, सबको मुक्त कर देंगे भारत को। वो पता पूछ रहा है मुझसे, वो पता पूछ रहा है मुझसे जो खुद न जाने कहां से आया है। हमने जानों की दी है कुर्बानी, हमने जानों की दी है कुर्बानी, तब ये अपने वतन को पाया है। हमने जानों की दी है कुर्बानी, तब ये अपने वतन को पाया है, तब ये अपने वतन को पाया है। और फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुम्बदे खजरा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर ए दुश्मनों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा। अपने गुरु से जाकर पूछ लो ए दुश्मनों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। अभी तक ये पहली निजामत मेरी नौगवा के अंदर हो रही है। मैंने अपने इस हुनर को, नात मैंने आपको सुना दी थी, तकरीर मैंने सुना दी थी, मैं इसको बचा करके रखा था। लेकिन कुछ लोगों ने यूट्यूब के जरिए से सुन रखा है, उन्होंने फरमाइश की है कि हजरत वो जो आप थोड़ी है रदीफ पढ़ते हैं, रात इंदौरी के शेर हैं, कुछ आमिर के हैं, कुछ कुद्दूस मुरादाबादी के हैं, वो शेर पढ़ दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप हजरात साथ देंगे, बोलें या रसूलल्लाह, और लहक कर बोलें या रसूलल्लाह, और तड़प कर बोलें या रसूलल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। आप वहां से उठ के इधर कुर्सी पे आ जाएं, वैसे भी बरेली से सफर करके आए हैं आप, और फिर वहां जमीन पे बैठे, अच्छा नहीं, दोनों लोग आ जाएं, ये दो कुर्सी पड़ी हुई है, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। ये दोनों कुर्सी पड़ी हुई है, आप दोनों लोग आ जाएं माशाल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ कुरैशी साहब के साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ में लेकर के जाते हैं, बड़े अच्छे अखलाक के हैं और बहुत मोहब्बतें करते हैं उलमाए किराम से। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर 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 मुकद्दर फिर से तू अय्यूब के मेहमान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर मुझको तू अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर। कभी तो मस्जिदे नबवी के दस्तरखान तक ले चल, कभी तो मस्जिदे नबवी के दस्तरखान तक ले चल। अब मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ जिनकी मुझे फरमाइश की गई है। बहुत पहले राहत इंदौरी ने कहा था, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब राहत इंदौरी ने इतना कहा था तो मंजर उस्मानी ने कहा था, हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है। मियाँ ये सब जमी है कोई आसमान थोड़ी है। और जब मंजर उस्मानी ने ये कहा था तो फिर कुद्दूस मुरादाबादी ने क्या कहा था, मेरे नबी के शान के जैसी किसी की शान थोड़ी है, मेरे नबी के शान के जैसी किसी की शान थोड़ी है। मियाँ
मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। तब आमिर लियाकत ने कहा था, नबी का चाहने वाला दुनियादार थोड़ी है, गुलामे अहमद मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। जमी से ही फलक के चांद के दो टुकड़े कर डाला, जमी से ही फलक के चांद के दो टुकड़े कर डाले। ये अंगुश्ते रिसालत है, ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। फिर उसके बाद में ये शेर हो ही रहे थे कि उसके बाद में बड़े के गोश्त के ऊपर पाबंदी लग गई। मैंने जब ये शेर पठानकुर्बा के अंदर पढ़ा था तो आपने भी नवाजा था और भाई साहब ने भी नवाजा था। मैं चेहरा पहचान रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ नौगवा के लोग कितनी मोहब्बत से सुनते हैं। जब बड़े के गोश्त पे पाबंदी लगाई गई तो एक कलमकार ने कलम उठाया और यूं लिखा, बड़े का गोश्त है अमृत का जाम थोड़ी है। बड़े का गोश्त है अमृत का जाम थोड़ी है, इसको खाना इबादत का काम थोड़ी है। और ये बंद है तो खेत वो भी बचा रहे हैं, ये बंद है तो परेशान वो भी है कि गोश्त खाना मुसलमान का काम थोड़ी है। ये बंद है तो परेशान वो भी है, ये बंद है तो परेशान वो भी है, ये बंद है तो परेशान वो भी है कि गोश्त खाना हमारा ही काम थोड़ी है। और ये बात हो ही रही थी कि एक कुत्ता जिसे दुनिया सोनू निगम के नाम से जानती है, अजान के ऊपर भौंक पड़ा कि अजान होती है तो हमारी नींद खराब हो जाती है। लेकिन एक नबी का आशिक उठा, उसने अपना कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, गधों से शेर परेशान थोड़ी है, गधों से शेर परेशान थोड़ी है, किसी से नीचे मुसलमान थोड़ी है। गधों से शेर परेशान थोड़ी है, किसी से नीचे मुसलमान थोड़ी है। और अजान सुन के परेशान हो रहा है जो भी, वो कुछ भी हो मगर इंसान थोड़ी है। अजान सुन के परेशान हो रहा है जो भी, वो कुछ भी हो मगर इंसान थोड़ी है, वो कुछ भी हो मगर इंसान थोड़ी है। फिर कलमकार ने कलम उठाया तो यूं लिखा, ये बात चल ही रही थी कितने में एक शहजादी उठी कर्नाटक की सरजमीन पर, उसे कुछ भगवाधारियों ने घेर लिया था। जब घेरा ना तो उसने सिर्फ अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, सब पीछे हट गए। तब शायर ने कलम उठाया, कलमकार ने कलम उठाया तो यूं लिखा, कनीज़े फातिमा जहरा है कोई नादान थोड़ी है। कनीज़े फातिमा जहरा है कोई नादान थोड़ी है, कनीज़े फातिमा जहरा है कोई नादान थोड़ी है, इसको मिटाना आसान थोड़ी है। कनीज़े फातिमा जहरा है कोई नादान थोड़ी है। और बात आगे बढ़ी तो फिर कलमकार ने कलम उठाया तो यूं लिखा, मुसलमान जैसे चाहेंगे रहेंगे कौन रोकेगा, मुसलमान जैसे चाहेंगे रहेंगे कौन रोकेगा। किसी से डरने वाला मुसलमान थोड़ी है, किसी से डरने वाला मुसलमान थोड़ी है। मुसलमान जैसे चाहेंगे रहेंगे कौन रोकेगा। यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान कोई इंग्लिस्तान थोड़ी है। यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान कोई इंग्लिस्तान थोड़ी है, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान कोई इंग्लिस्तान थोड़ी है। और अकेली नारे तकबीर की देगी सदा मुस्कान, अकेली नारे तकबीर की सदा देगी तौसीफ। किसी से डरने वाली ये मुस्कान थोड़ी है, किसी से डरने वाली ये मुस्कान थोड़ी है, थोड़ी है, थोड़ी है, थोड़ी है। आइए इसी रदीफ और काफिये में आपकी इसी खूबसूरत समातों के हवाले मैं खिताब पेश करने के लिए दावत सुखन दूं, जिन्हें दुनिया उम्दतुल बयान फसीहुल लिसान मुकर्रे नौजवान हजरतुल अल्लाम अल्लामा मौलाना आरिफ कुरैशी के नाम से जानती है। ये जब नात पढ़ते हैं ना तो फिर ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे लग रहा हो हम नौगवा में नहीं बल्कि नबी की गुम्बद की छाँव में बैठ करके सुन रहे हैं। और ये जब तकरीर बोलते हैं ना तो फिर इंसान आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं बल्कि बरसों अपने दिल में इन्हें जगह दे दिया करता है। आइए इनका वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। जिसको खुदा ने एक हाथ दिया है एक हाथ उठाकर, जिसको खुदा ने दो हाथ दिए दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर। हुसैनी अंदाज में बोले नारे तकबीर। हुसैनी ऐसे नहीं बोलते, हुसैनी जानते हो कैसे बोलते हैं?
मैं बोल के बताऊं, हुसैन मेरा, हुसैन मेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में आजान होती। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अजान होती। हुसैनी अंदाज में बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू 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 जब वहदानियत पे बोलता है, सनम अल्लाह अकबर बोलता है, खिताबत तो और भी करते हैं, लेकिन तू सबसे अलग बोलता है।